चाहिए कि इफ़ दे कांट हैंडल समवन दे शुड टेल कि भाई नहीं, आप जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, प्रॉपर थेरेपी मौजूद है, इसकी मेडिसिन आ चुकी हैं। अब फॉर वट एवर रीज़न ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इसमें शैतान का रोल है, इसमें हमारे लाइफस्टाइल का रोल है, इसमें म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, इसमें जो है डाइट का मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा रोल है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, घरों से सुकून उठता जा रहा है, इसमें मोबाइल एडिक्शन है, खला है, जो भी आपने सारी रीज़न, लॉस है, इसमें मैं कहूँगा इवन जो चाइल्डहुड एब्यूज़ वो रीज़न आ सकती है इसमें, ठीक है ना। इसमें आपके जेनेटिक जो डिजीज़ हैं, टर्मिनल इलनेस रीज़न आ सकती है कि बस मैं अपने आप को मार ही लूँ, मेरा मकसद क्या है, वट एवर द रीजंस आर। लेकिन बात असल में ये है कि हमें सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए सोल्यूशन जो है वो बताना चाहिए। तो इफ़ वी टॉक अबाउट सोल्यूशन, थोड़ा सा सोल्यूशन ओरिएंटेड बात है। पहली तो बात ये हतमी आपने भी कहा कि हमारा रिलीजन इसको प्रोहिबिट करता है और सुसाइड को, और बहुत स्ट्रिक्ट वो हदीस में आता है कि उस बंदे को क़यामत वाले दिन माफ़ नहीं किया जाएगा। ये हदीस कि वो वहाँ भी बार बार वही एक्शन करेगा जो उसको, जो दुनिया में जिस तरीके से अपनी जान ली, अल्लाह माफ़ करे। और इट इज़ अबाउट समवन जो जानबूझ के अगेन ये आपके पास इख्तियार है, ये इख्तियार है, यानी जितना आपके पास इख्तियार है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आपने वैसे ही कर लिया ये काम, लेकिन कुछ में आपके पास इख्तियार से बाहर हो गया। जहाँ पे आपकी इख्तियार से बाहर हो गई वहाँ पे आप माजूर हो गए अल्लाह के। हाँ बिल्कुल ठीक है। और जहाँ पे आपके पास चॉइस है वहाँ पे आपके लिए वो है। असल में अली भाई इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि देखें, इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ द मेन थिंग। आपका जो जज्बात है, आपके इमोशंस हैं, आपके ख्यालात, देखें एक बंदा जज्बाती तौर पे इमोशनली डिस्टर्ब हो गया, द पॉइंट हियर इज़ कि सबसे पहले आप देखें उसके कॉजेज़ क्या, व्हाट आर द मेन कॉजेज़ ऑफ दैट। कुछ एक्सटर्नल कॉजेज़ भी होते हैं, कुछ इंटरनल कॉजेज़ भी हैं। एक्सटर्नल कॉजेज़ के अंदर कोई इवेंट्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आपने बताया कि अब्यूज़ भी हो सकता है। इसी तरीके से वो अब्यूज़ मुख्तलिफ किस्म का होता है, पेरेंट्स की तरफ से भी अब्यूज़ हो जाता है, स्टडीज़ के ऊपर हवाले से सोशल प्रेशर भी हो जाते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं उस चीज़ से निकलना तो आपको पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको देखना पड़ता है। और अगेन वो मेरे ख्याल है काउंसलिंग करने वाला या जो साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, वो यही चीज़ें देखता है। वो देखता है कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, एंड यू कम टू नो दिस बाय डिस्कसिंग एंड बाय जो आपका जो आगे बंदा है जो हेल्प ले रहा है आपसे, वो आपसे आके आपको बताता है उसके बारे में। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को सबसे पहले रिमूव किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि फिर इंटरनल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर वसवसे की आपने बात की, जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि शैतानी वसवसे आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाज़ वक़्त शैतान आपको देखें, शैतान का मसला क्या है, शैतान करता क्या है, शैतान इज लुकिंग फॉर अ वीकनेस इन यू। वो देखता है कि ये बंदा, इसकी वीकनेस कहाँ से शुरू होती है और कौन सी चीज़ें हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं, जो इसको डिस्टर्ब करती हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा था, हम जिन्नों की बात कर रहे थे और देखिए किस तरीके से स्ट्रेस करते हैं। हमारे मशहूर हमारे स्कॉलर हैं जानने वाले डॉक्टर हाफिज़ ज़ुबैर साहब, तो उनके साथ मैं बैठा हुआ था, बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात बताई जिन्नों के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई एक खातून आई, तो उनका मसला था, बड़ी प्रैक्टिसिंग खातून थी। तो अब सवाल मैंने ये पूछा कि कैसे एक प्रैक्टिसिंग खातून और प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअल्स, यही वाला सवाल उन पर भी आता है कि उनको कैसे जिन्नात तंग करते हैं, मतलब वो भी तो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है। तो उन्होंने बाज़-औक़ात ये कहा, उन्होंने कहा कि बाज़-औक़ात शैतान जो है ना, ही इज़ अ वीक, लेकिन उसको ये पता है, देखें वो खुद बहुत वीक है, लेकिन उसको आपकी वीकनेसेस का भी पता है। वो एक्चुअल में आपकी वीकनेस नहीं होती, लेकिन उसको पता है कि एक्चुअल से मुराद ये कि यानी वो ज़्यादा आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती वो चीज़, लेकिन वो उसको इस तरीके से उसको मैनिपुलेट, ये ट्रिगर करता है कि बाज़-औक़ात वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती है, मैग्नीफाइड हो जाती है। उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कोई खातून थी, तो उसने कहा जी वो बड़ी बीमारी के 12-13 साल से शी सफरिंग फ्रॉम यानी कि जिन्नात के मसले से, और वो बड़ी परेशान और सिवियर डिप्रेशन के अंदर, माशाल्लाह नेक खातून और बड़ा अपने पर्दे का एहतमाम करने वाली, अपनी पाकीज़गी का एहतमाम करने वाली। तो कहते हैं कि मैंने ना उन्होंने अपना बताया, पता नहीं किसी और का बता रहे थे, तो कहते हैं कि मैंने उनसे जब कुरान मजीद का उन पर यानी कुरान मजीद की तिलावत की और उसके बाद जो है ना वो पता किया, तो पता ये चला कि वो बंदा जिन जो है, पता चला कि तुम इनको कैसे डिस्टर्ब करते हो, मतलब तुमने तो यानी ये तो इतनी खातून नेकी और नमाज और हर एतबार से ये आगे हैं। तो उन्होंने कहा जी हम डिस्टर्ब नहीं करते, हम सिर्फ ये करते हैं कि हम ना इनका जो डेस्क है ना, स्टडीज़ का डेस्क, उसको सिर्फ नॉक करते हैं एक दफ़ा। अच्छा। सुबह के टाइम ठक ठक ठक, बस वो बैठी हुई है, वो नॉक होना शुरू, ठक ठक ठक, बस। कहते वो पूरा दिन उनका, उस खातून का दिन पूरा दिन खराब हो जाता है, परेशान, डिप्रेशन, पता नहीं क्या हो गया, खौफ, फियर। अब कुछ नहीं किया उन्होंने,
उनको पता है, शैतान को पता है कि ये खातून जो है इसके बारे में ये एंजाइटी या डिप्रेशन में चली जाएंगी सर, तो वो यही काम करते रहे, मतलब प्रैक्टिकली कोई उन्होंने फिजिकल हार्म नहीं किया उसको। तो शैतान क्या कर रहा है, शैतान इज एक्चुअली एक्सप्लोरिंग और इन्वेस्टिगेटिंग कि बेसिकली इस बंदे की वीकनेस कहाँ पे और वहां पे मैं जाके इसको हिट करूं। इसीलिए इस तरह के मामलात के अंदर हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, अगेन वही आपका मुजाहिदा, आपने अपने आप को आसाबी तौर पे स्ट्रांग करना है, स्ट्रेंथन करना है, आपके नर्व स्ट्रांग होने चाहिए, उसके लिए आप एक्सरसाइजेस भी हैं, उसके लिए आप मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे अमल हैं और उसमें कुछ ऐसी इवन बाज़ औक़ात आपको कुछ मेडिकेशन की भी हेल्प चाहिए होती है, वहाँ पे आप मेडिसिन भी लें। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, ये जो आपने बात की ना, हमारे रिलीजियस तबका बाज़ औक़ात इसके बारे में इनसेंसिटिव हो जाता है, बाज़ औक़ात क्या अक्सर औक़ात, क्योंकि और टू बी वेरी ऑनेस्ट उसकी वजह ये होती है कि उनको खुद पता नहीं है, सीधी सी बात है, इग्नोरेंस है, सीधी सी बात है। वो समझते हैं कि जी बस हर चीज़ का इलाज बस यही है कि मैंने 2-3 चीज़ें बता दी होगी, रुकिया और कुरान और हर चीज़ का। भाई बाज़ औक़ात वो चीज़ उल्टा ट्रिगर कर रही होती है, उसका मसला वो नहीं होता, आपने बीमारी को सही तरीके से डायग्नोस नहीं किया, तो आप कैसे इलाज कर सकते हैं उसे। तो कुरान इलाज है, दीन इलाज है, लेकिन एक मेडिसिन जिसके अंदर इलाज आप उसको गलत दे दो, ओवरडोज दे दो या गलत टाइम पे दे दो या फिर आप किसी और मर्ज के लिए वो दवाई दे दो, सही बात, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इतने होते हैं फैमिलीज के कि मैंने खुद एक केस को देखा कि उनको बार बार यही बताया जा रहा था इन पे पोजेशन है, कुछ जिन्नों का कबीला इन पे आया हुआ है, या ये कि जो है ना कुरान जब वो सुनती थी चीखें मारती थी, थिंग्स लाइक दैट। तो पता ये लगा, मतलब थोड़ा सा जब मैंने पूछने की कोशिश की कि डोमेस्टिक वायलेंस से वो बहुत गुजरी वो खातून, और उनको इज्जत ही नहीं दी गई सारी उम्र, उनको बहुत दबाया गया। आप देखिए ना ये कितना बंदा सहता रहता है। वही जो फ्रूड ने कहा था ना कि अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे सबकॉन्शियस में जाते हैं और इट्स लाइक अ पूल ऑफ वाटर, वो फिर उबल के बाहर आ जाता है सब कुछ, और वो फिर अजीबोगरीब मेंटल डिसऑर्डर्स में वो या स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एग्जिबिट करता है। तो देखें ना, कुरान सुन के चीखे मारना नेसेसरीली ये मतलब नहीं है कि जिन ही है, और वो फिर राकीज हमारे बैठे हुए दे आर लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज़ कि मज़ीद हम इनको डराएं, फियर डालें मज़ीद इनके माइंड में कि हाँ ये तो कंफर्म जी जिन ही है। तो हाउ डू दे रिकग्नाइज दीज थिंग, हाउ डू दे आइडेंटिफाई, मैं नहीं समझ आती, मतलब विदाउट आस्किंग एनी हिस्ट्री, विदाउट आस्किंग कि ये किन हालात से गुजर रही हैं, इनके साथ हो क्या रहा है, तो ये इनसेंसिटिविटी पाई जाती है। अल्लाह माफ़ करे। इसमें भी मैं समझता हूँ कि जो आपकी ना बेसिकली एक एक्सपर्ट है ना, ही कैन आइडेंटिफाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई एक समझ आती असल में ना, इवन ख़ास तौर पे जैसे मैं बताता हूँ, जिस तरह एक एक्सपर्ट है, एक देखें एक साइकोलॉजिस्ट है या साइकियाट्रिस्ट है, जो भी है एक्सपर्ट बंदा, वो डिटरमिन कर लेता है कि ये जो स्ट्रेस है, ये बंदा जिस चीज़ से गुजर रहा है, क्या ये वाकई कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कोई इलनेस है, या फिर ये जनरली कोई वैसे ही, यानी एक जिसे कहते हैं ना, एक बंदे ने सेल्फ कंस्ट्रक्टेड किस्म की चीज़ है और ये ऐसे ये बेचारा इससे ज़्यादा में ओवर सेंसिटिव हुआ है, और वो आपको बताता है कि ये असल मसला नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही बातें जब हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की तरफ आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें